और मैं औषधि बताता हूँ थोड़ी देर। 15-20 बड़ी बीमारियां, पायस फिशर फिस्टुला, अर्शोग्रीट बड़ी जबरदस्त। पहले हम अर्शकल्प देते थे, उसके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते थे, लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियां भी एक्यूट हो रही। अर्शोग्रीट किसके साथ? एलोवेरा के जूस के साथ या लौकी के साथ। एक से 2 सप्ताह में बवासीर खत्म। पायस फिशर और फिस्टुला तक अच्छा किया, ऑपरेशन आदि भी अवॉइड करवा देते। बहुत कष्ट होता है लोगों को। फिर पित्त को बढ़ाने वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। ये अंदर के अल्सर हैं, पायस भी, फिशर भी, फिस्टुला भी, ये पित्त की वृद्धि के परिणाम है। चलो एक बात जो किताबों में नहीं लिखी हुई है और अक्सर लोग उसकी चर्चा भी नहीं करते हैं, जरा सुनिए। जब हमारी भोगात्मक दृष्टि होती है तो 2 चीजें गड़बड़ होती हैं। एक तो हमारे मूलाधार चक्र में उत्तेजना पैदा होती है। उत्तेजक आहार खाते हैं हम, उत्तेजक विचार होते हैं हमारे, और इससे हमारी जीवनी ऊर्जा खत्म हो जाती है। पायस फिशर फिस्टुला जैसे रोग होते हैं, वात रोग होते हैं, इम्यूनिटी का भट्ठा बैठ जाता है, सारे रोग हो जाते हैं। तो सभी विचार करना इस बात के ऊपर। लोग ब्रह्मचर्य के बारे में अलग अलग तरह की बातें सुनते हैं, कुछ उसके बारे में मजाक उड़ाते हैं कि ये तो नेचुरल प्रोसेस है। याद रखना, मैं आपको वैज्ञानिक दृष्टि से बात कह रहा हूं। पुरुषों के टेस्टिकल्स में स्पर्म बनता है, माताओं की ओवरी में ओवम बनता है। जब उत्तेजना की पराकाष्ठा में होते हैं तब ये बन करके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसको शक्ति का अधःपतन कहते हैं। लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो वही शक्ति जो पुरुषों के प्रोस्टेट में स्पर्म बनाती है, वही शक्ति जो माताओं बहनों की फिलिपियन ट्यूब में ओवम का सिक्रेशन करती है, वही शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाती है। आप में ओज, तेज, धैर्य, आयुष्य, बल, उत्साह, सुख, शांति, आनंद और तृप्ति के अनुभव दिलाता है। जो ये कहते हैं कि आप यदि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ये मूढ़ता, मूर्खता, और मैं तो कहूंगा कि इससे ज्यादा पागलपन और कुछ नहीं हो सकता। बच्चे जब 15-16 साल तक के होते हैं, अथवा जो समझदार लोग हैं 50-60 के बाद थोड़ा सा अकल ठिकाने आ जाती है तो कहते हैं हाँ भाई अब बहुत हो गया, अब थोड़ा सा संयम करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है इससे। तो जितने आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे उतने सुखी रहोगे। ब्रह्मचर्य का पालन न करने से दिक्कतें हैं। अब कुछ तो इतने मूर्ख लोग हैं, बस सुबह सुबह ज्यादा कहना ठीक नहीं है। तो ये मूलाधार चक्र की शक्ति बहुत ज्यादा क्षीण हो रही है लोगों की, और उससे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। इम्यूनिटी से लेकर के, सारी बीमारियों से लेकर के, और जितना भी जो व्यक्ति के दिमाग में भ्रांतियां हैं, अलग अलग प्रकार की उत्तेजनाएं हैं। चलिए पायल्स के लिए बता दिए, पायल्स फिशर फिस्टुला। सुबह 2 घंटे का तो समय मिल ही जाएगा आपको। उस 1.5-2 घंटे के समय में आंखों के लिए आई ग्रिट,
कानों के लिए ईयर ग्रिट, नाक के लिए अणु तेल। जिनको दिमागी तौर पर बहुत काम करना पड़ता है वो सुबह सुबह गाय का घी, बादाम, रोगन सबसे बेस्ट 2 ऑप्शन है। बाकी तिल का तेल, नारियल का तेल भी अच्छा है, बेस्ट है बादाम, रोगन और गाय का घी। खाली पेट खा लो। एक मेधावटी या मेमोरी ग्रिट या ओमेगा ले लो। देखो, हर एक अंग का पोषण हर ऐसे दाल रोटी सब्जी से नहीं हो जाता। आंखें कमज़ोर हैं तो आई ग्रिट, कान कमज़ोर हैं तो एयर ग्रिट, ब्रेन के न्यूरॉन्स और उनके फिर स्नैप्स, उनके कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, उनके सिग्नलिंग में कहीं प्रॉब्लम है तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा। जिनका थायराइड कमज़ोर है जेनेटिकली, थायरोग्रिट। हार्ट कमज़ोर है, कार्डियोग्रिट या हृदयामृत। फेफड़े कमज़ोर हैं, श्वासारी, ब्रोनकोम। पूरा शरीर ही कमज़ोर है तो इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड। जिनका पेनक्रियाज कमज़ोर है, मधुनाशिन मधुरेट। जिनका नर्वस सिस्टम कमज़ोर है उसी से बीपी होता है, मुक्तावटी या बीपी ग्रिट। जिनका लीवर कमज़ोर है, लिवोग्रिट। जिनकी किडनी कमज़ोर है, रीनोग्रिट। और ये मंडूकासन लीवर किडनी को बेस्ट कर देता है। लीवर के साथ साथ आंतों को और पूरे पाचन तंत्र को लिवोग्रिट अच्छा करता है। कॉन्स्टिपेशन हो तो कोलोग्रिट और कोटज घनवटी। कब्ज हो तो त्रिफला घनवटी, हमने ट्राई घनवटी बना रखी है एक। देखो, अलग अलग प्रकार की औषधियाँ, ट्राइघन, कोरिघन, एक गोखरों की गोली, एक धनिया की गोली। अपने अपने रोग के अनुरूप आप जो शरीर में दुर्बलता है उस दुर्बलता को दूर करने के लिए, हड्डियां कमज़ोर हैं, पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट या अश्वशिला। कल एक बालक आया, बोले स्वामी जी मैं तो 48 किलो का था और पूरा शरीर ऐसी सूखा ही जा रहा था, लग रहा था थोड़ी दिनों में कंकाल ही बच जाएगा। तो मैंने तो फिर वो आपने बताया था अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच बीज और अश्वगंधा का प्रयोग किया। मेरा वजन 61-62 हो गया है, शरीर भर गया है और ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा कोई शक्तिशाली ही नहीं है। अलग अलग प्रकार की कमजोरियां हैं। देखो, एक मंडूकासन ऐसे और ऐसे। एक सिद्धांत है कमजोरी ही बीमारी है। आयुर्वेद से सारी कमजोरी ठीक करते हैं, योग से। न योगात परम बलम, आयुर्वेदो रसायनानाम। आयुर्वेद सबसे बड़ा रसायन है। राम रसायन की बात मैं कर रहा था, भगवान नाम। फिर शुद्धिकरण के लिए यहाँ सुबह से ही शिरोधारा आधा घंटे तक प्रोसेस चलता है। मस्तिष्क की पूरी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। मैंने सुबरों में प्रयोग किए थे। लाइफ एनर्जी योग, एंटी एजिंग योग, इम्यूनिटी योग, लॉन्गेविटी योग। लॉन्गेविटी योग, एंटी एजिंग योग, इम्यूनिटी योग, लाइफ एनर्जी योग, पावर योग। आप अपनी ऊर्जा को चैनलाइज कीजिए। मंडूकासन ऐसे और ऐसे, योग मुद्रा आसन। और जो ये योग मुद्रा आसन कर सकें तो और अच्छी बात है। कल ही परसों एक भाई आए, बोले स्वामी जी 4th ग्रेड का कैंसर मल्टीपल ऑर्गन से होता होता अब छाती और गले तक पहुंच गया था। लीवर, किडनी, आंतों से होता। सब ने कह दिया था मरेगा। बोले मैंने आपकी बात मानी, योग किया, अब नहीं मरा। आपने सुनाई है 2 दिन पहले।